नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी से ही उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकी इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब 1950 में रेल हादसा हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि इस पूरी की पूरी जांच में किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। और ये बात उन्होंने क्यों कही, इसको हम आपको बताते हैं। समझने वाली चीज है, इस्तीफे की मांग अधिकतर उठती रहती है जब इस तरीके की कोई घटना होती है, लेकिन यह जो घटना हुई इसमें लगभग 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 241 लोग ऐसे थे जो फ्लाइट के अंदर थे और बाकी उस बिल्डिंग में थे जिस बिल्डिंग में ये प्लेन जाकर क्रैश हुआ। महज 2 मिनट में, अपनी उड़ान भरने के महज 2 मिनट में ये प्लेन क्रैश हो गया। कारण क्या है, जांच होगी, कारण भी निकल के सामने आएंगे। लेकिन घटना के वक्त जब नागरिक उड्डयन मंत्री घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, तो उनके साथ उनके पर्सनल कैमरामैन भी पहुंचे। और उनके पर्सनल कैमरामैन, बीजेपी के कैमरामैनों की तारीफ की बात है कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी, निर्दोष लोगों ने, जिनका कोई अपराध नहीं था, निरपराध लोगों ने, बच्चे बूढ़े सभी ने अपनी जान गंवा दी एक बड़े धमाके के साथ। लगभग 1,26,206 लीटर फ्यूल को लेकर उड़ रहे प्लेन में, ब्लास्ट में। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री की टीम, कैमरा टीम, अलग अलग एंगल से छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स बनाकर उसमें म्यूजिक लगाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। समझने वाली चीज ये है। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके कैमरामैन कैसे पीछे रह सकते थे, क्योंकि देश के प्रधान सेवक के कैमरामैन हैं, कैसे पीछे रह सकते थे। तो अलग अलग एंगल से फोटो खींचे। गनीमत यह रही कि इन फोटोज में म्यूजिक नहीं था, लेकिन फोटोज इस तरीके से खींचे गए जैसे कि फोटो शूट चल रहा हो, कोई घटनास्थल नहीं, कोई पिक्चर का शूट हो, कोई मूवी सेट हो, जहां पर इस तरीके का दृश्य अपनाया गया हो और प्रधानमंत्री वहां पर विजिट कर रहे हो। प्रधानमंत्री एक बिल्डिंग पर फंसे हुए इस प्लेन के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, नीचे से कैमरामैन उनका फोटो खींच रहा था। एंगल देखिए जनाब, फोटो शूट की जगह नहीं थी वो, वहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोगों के परिवार कई परिवारों में इकलौता कमाने वाला इंसान उजड़ गया। संवेदनाएं तो नहीं है, लेकिन संवेदनाहीनता भी ना करो। ये फोटोज देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई फोटो शूट चल रहा था। रील्स देखकर तो ऐसा लगता है कि उड्डयन मंत्री वहां पिकनिक मनाने गए थे, उसमें जिस तरीके का म्यूजिक लगा हुआ है। समझने वाली चीज यह है कि इतना बड़ा हादसा, जिम्मेदारी तय करना, इस्तीफा अभी तक किसी का नहीं। बीजेपी में किसी का इस्तीफा नहीं होता, कुछ भी हो जाए, गंगाजल के से ही सब पवित्र है। बीजेपी आरोप किसी तरीके का भी हो, बीजेपी धो देती है, भारतीय जनता पार्टी धो देती है। इतना बड़ा हादसा, एक भी इस्तीफा नहीं। जबकि 1950 रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। और कुछ दिन पहले आपको याद दिलाएं, बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिज हादसे के बाद ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। पुल टूटने के बाद कह रहे थे जैसे पुल टूट गया वैसे बंगाल टूट जाएगा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस हादसे के बाद किसके इस्तीफे की मांग करेंगे? क्या अपना इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा देंगे? क्या नागरिक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, या कागजों में सिमट के रह जाएगी? चाहे पहलगांव हो, चाहे पुलवामा हो, या फिर अब ये हादसा हो। समझने वाली चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी में किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफे की मांग की है, कई विपक्ष भी इसमें इस्तीफे की मांग कर रहा है। समझने वाली चीज ये, इतना बड़ा हादसा, यूनाइटेड किंगडम को अपनी जांच टीम भेजनी पड़ी। भारत पर विश्वास नहीं है, भारत के विश्व गुरु नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है उन्होंने अपनी टीम भेजी है हादसे को जांचने के लिए, हादसे के कारणों को समझने के लिए। अब देखना यह होगा कि हादसे के कारण वाकई में बाहर निकल कर सामने आते हैं या नहीं आते। लेकिन हादसे के कारण तो चलिए सामने आ भी जाएंगे, जिम्मेदारी तय हो भी जाएगी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये संवेदनहीनता, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं हादसे हैं, हादसों को रोका नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं रोका जा सकता भाई? किसी भी प्लेन को उड़ने से पहले उसकी यदि प्रॉपर तरीके से जांच की जाए तो हादसे रोके जा सकते हैं। टेक्नीशियन क्यों बिठा रखे हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी ऊंचे ऊंचे दावों के टिकट बेचती हैं? तो टिकट बेचते हैं तो जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और पहले भी कई बार इस पर शिकायतें आ चुकी हैं, कई वीडियोस जारी हो चुके हैं, चाहे वो एक्स पर हो, चाहे वो कंप्लेन हो। कई लोग कंप्लेन कर चुके हैं, कई वीडियोस जारी हो चुके हैं। तो आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि कोई भी अभी तक किसी की भी जिम्मेदारी नहीं तय हो, किसी का भी इस्तीफा नहीं हुआ? क्या सुब्रमण्यम स्वामी के इस्तीफे की मांग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई इस्तीफा होगा? क्या पूरी की पूरी इस घटना का निष्पक्ष जांच होगी? क्या वाकई में किस जिम्मेदारी तय होगी? क्या दोषियों को इसके पीछे के दोषियों को सजा होगी? कई सवाल है, समय है, समय के साथ इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं। लेकिन समझने वाली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में अब संवेदनाएं नहीं बची। सत्ता का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि संवेदनाएं नहीं बची। ये वीडियो तो साफ तौर पे यही दर्शाते हैं। बहरहाल जो भी कुछ होगा हम निगाह बनाए रखेंगे, आप तक निष्पक्षता से, निडरता के साथ एक एक बिंदु की बात पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।